Oh, my chulbuli girl, come on. नौकरानी, कोई नहीं है, कोई नहीं है. Come on, darling, तेरा पैलेस है ये. डार्लिंग, देखो ना कितने गुस्से से मेरी तरफ देख रही है. देखने दो, तुम देखने की चीज ऐसी हो माय डार्लिंग. तुम मोहब्बत के फूल है, ये नफरत के कांटे हैं, कांटे. और नफरत के कांटे मोहब्बत के फूल को इसी अंदाज में देखते हैं. अरे हम नफरत के कांटे को जलने देंगे और प्यार की राह पे चलते रहेंगे डार्लिंग. कम ऑन बेबी. Come on, darling, I love you. अबे प्यार करती हूँ. ज्यादा शांत बातें नहीं करना. मैंने तुझे यहाँ प्यार की एक्टिंग के लिए बोला, असली प्यार करने के लिए नहीं, समझी? ताकि मेरी बीवी भड़के, उसके कलेजे में आग लग जाए, उसका दिल टूट जाए और मुझसे नफरत करने लगे. मैंने इसलिए तुझे यहाँ बुलाया, जबरदस्ती की चिपकम चिपकी करने के लिए नहीं बुलाया, समझी? कौन है? क्या है? डार्लिंग, क्यों प्यार का समय बर्बाद कर रहे हो? चलो ना. अरे इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? जरा मुझे बिस्तर पर फूल बिछा लेने दो ताकि तुम मेरे पति के साथ आराम से फूलों की सेज पर रात गुजार सको. सुनिए, मेरी सेवा की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, चाहे आधी रात को. चाय, कॉफी, दूध, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना. शर्माना नहीं, मैं हाजिर हूँ. जाती हूँ. एक बात और, मेहमान को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझे? Get out from here. जाती हूँ ना. बाय. गुड नाइट. स्वीट ड्रीम्स. जैकी डार्लिंग, लगता है तुम्हारी बीवी को हमारे प्यार पर कोई ऐतराज नहीं. वो हमारे प्यार के लिए कुर्बानी तक देने को तैयार है. अबे कुर्बानी कुछ नहीं, साली नया पैतरा मार रही है. पूरा प्लान फेल कर दिया उसने. तो यहाँ क्या करे? तो पुटना. सुनो बहन, बेशरम, बेहया, औरत जात का नाम बदनाम करने वाली गंदी औरत. अगर मन में हवस का शैतान इतना ही तड़पा रहा है तो जा किसी राह चलते हुए आवारा मर्द को पकड़ और अपनी हवस की भूख पूरी कर ले. शादीशुदा शरीफ आदमी पर हाथ क्यों डालती है? एक ब्याहता औरत का घर क्यों बर्बाद करना चाहती है? मेरी बात मान और शरीफों की तरह जीना सीख ले. जा किसी गरीब मगर शरीफ आदमी को पकड़, उसकी बीवी बन जा. दूसरों के घर में मुंह मारती फिरेगी तो किसी दिन तेरा ये मुंह तोड़ दिया जाएगा. चली जा यहाँ से. Get out! You! चाहती है ये नहीं, वरना मैं ही तेरा मुंह तोड़कर रख दूंगी. निकल जा, निकल जा. वाह, क्या चालाक और पक्के इरादे वाली औरत हो. हालात के साथ रंग बदलती हो. क्या बदलती हो? रंग. कभी शबनम तो कभी शोला. सिर्फ शोभा. बड़े ही शुभ दिन तुम्हारे बच्चे ने संसार में जन्म लिया है. ये बड़ा भाग्यवान है. पुजारी जी, हम तो उम्मीद खो बैठे थे. हम ना उम्मीदों की झोली को दुर्गा माँ ने खुशियों से भर दिया. पुजारी जी, ये दुर्गा माँ के मंदिर के लिए 2 लाख का एक चेक है. सुखी रहो. अरे शोभा, मुबारक हो भाभी. नहीं लक्ष्मी, मुन्ना इसके हाथ में नहीं देना. ये क्या समझती, इसके बगैर हमारा घर सूना हो जाएगा. कोई इसकी जगह नहीं ले सकता. चलो चलो यहाँ से. अरे क्या इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो? मेरी सारी जिंदगी लटकने में गुजर गई. तुमको मेरे मुंह की पड़ी हुई है. जैसे खिलाड़ी बिना नाम के, शराबी बिना जाम के और मर्द बिना काम के बेकार हो जाता, वैसे मैं भी बेकार हो गया हूँ. घर में बड़े बड़े दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं. अरे उठो, बाहर तो जाओ. अरे क्या खाक बाहर जाऊं? मैं बाहर जाता हूँ तो लोग अंदर चले जाते हैं. अरे पर लोगों को बाहर जाके समझाओ कि तुम मरे नहीं, जिंदा हो. समझाया था. आज एक आदमी को सुबह आधा घंटे तक समझाया. फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया. क्यों? वो बहरा था. कमाल है तुम्हारा भी. दिल की बात कही भी तो एक बहरे से. मेरे को क्या मालूम वो बहरा है. देखने में तो खाली अंधा दिखता था. क्या? वो अंधा भी था?
हाँ, बाद में पता चला वो लंगड़ा भी था। हे भगवान, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस घर में भूत रहता है तो वो तोप मार के इस घर को उड़ा देंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो कहीं उधर से है। अच्छा, इस वक्त कौन होगा जी? मेरा क्या मालूम मेरे मरने के बाद इस घर में कौन कौन आता है। क्या मतलब? हाँ। जाओ, चलो जाके देखो। मैं कैसे देख सकता हूँ? क्यों? मैं तो मरा हुआ हूँ। मरा हुआ हूँ। नाटक से तो थक गई हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन इधर आता है। कौन? क्या है? कान तक जबड़े खोलकर अपने दांत क्यों दिखा रहे हो? मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारे भी जबड़े गेटवे ऑफ इंडिया की तरह खुल जाएंगे। कौन सी चीज? ये देखो। लेकिन ये किस बात के नोट है? ये जज्बात के नोट हैं। किस बात के नोट है? जज्बात के रानी, जज्बात। ये बात जज्बात क्या लगा रखा है? सीधी तरह बोलना क्या है? मेरी प्यारी दुलारी, मैं तुमको अपने मन की बात बताता हूँ। इस पापी संसार में मर के बिना कोई औरत जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें जीने की राह बताने आया हूँ। देखो, मेरी काणी पत्नी मर चुकी है। तुम्हारा बेवड़ा पति मर चुका है। मैं रंडवा हूँ और तुम विधवा। नहीं। मेरे जीवन के खटारे का एक पहिया गायब है, तुम्हारा भी एक पहिया गायब है। क्यों न हम दोनों अपने एक एक पहिए को मिलाकर एक नई गाड़ी बना ले। मर गया। क्या हुआ? ये इतना भारी पतीला किसने फेंक कर मारा? आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं कह रहा था दुलारी, मेरी प्यारी, ये हो क्या रहा है? कोई पागल नौकर रखा है क्या? नहीं, वो क्या है ना, आपकी बातें सुनकर खुश होकर मेरे घर के बर्तन उछल रहे हैं। अच्छा, उछल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे ना? हाय, मैं कह रहा था मेरी दुलारी जान से। ये आपके घर के बर्तन है कि उड़न तस्तरियां अमेरिका की? वो सब छोड़िए, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, कहूँगा, कल आके कहूँगा। ये बर्तन मारते हैं। अरे बाप रे, ऐसे उछलते बर्तन पहली बार। मैं कौन? दारू का? नहीं, दारू का तो मर चुका है। मैं ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तेरी पत्नी ने कहा दारू का भाई मेरे पति प्यारे को ऊपर लेकर आ। मैं तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं, उसको कहना मेरी तबीयत खराब है, मैं 40-50 साल बाद आऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। नियत के साथ तबीयत भी खराब होगी तेरी। नहीं, नियत मेरी बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ क्या करने आया था? मैं तुम्हारी बहन को ये रुपए देने आया था। मतलब दुलारी बहन को ये रुपए देने आया था। किसको? दुलारी बहन को। फिर से बोल। दुलारी बहन। फिर से बोल। अरे भूल की दुलारी बहन। फिर से बोल। दुलारी बहन। ये रिश्ता याद रखना। अब ये कमबख्त सारी दुनिया को जाके बोलेगा कि इसने मेरा भूत अपनी आंखों से देखा है। पर तुम्हें उसके सामने ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने वो तुमसे ही छड़ रहा था। ये बात अगर कोई सीधा साधा आदमी देख ले तो उसमें भूत सवार हो जाएगा। तो क्या भूत पे भूत सवार नहीं होगा? भाभी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपको मेरा ख्याल आ सकता है और आप मुझे भागन के घर आ सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बेहद खुश हूँ। ये तेरा भतीजा है, उस दिन तूने इसे देखा नहीं था ना, इसलिए आज मैं तुझे दिखाने लाई हूँ। ये तेरी बुआ है क्या? अरे देख, इसे खूब प्यार कर इसे और आशीर्वाद दे। अरे आ जा ले। कैसा है तू? क्या दरबार में जो मुझे। अरे भाभी, इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं और होंठ बिल्कुल भैया जैसे। भाभी, भैया को मालूम है तुम यहाँ आई हो? इस वक्त तू उन सब बातों को भूल जा शोभा। तू तो अपने भैया को जानती है, वो कितने जिद्दी हैं। एक बार किसी बात पर अड़ गए तो अड़ गए। लेकिन जहाँ तक तेरा संबंध है, तू सिर्फ उस घर से गई है, उनके दिल से नहीं। आज भी वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा तेरे बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जुबान से खुलकर किसी से कुछ नहीं कहते। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ भाभी, भतीजा आज पहली बार घर में आया है और मेरे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। चल पगली, तेरा ये एक एक आंसू मोतियों से ज्यादा कीमती है। इससे कीमती तोहफा और क्या हो सकता है? छोड़ इन सब बातों को। अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई। आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे छोटू, देख, अच्छी तरह देख ले, मैं तेरी फूफी हूँ।
हाथ नहीं डालते। अरे तेरे लिए थोड़ी ना है, मम्मी के लिए है। चुप। चाय अच्छी है ना भाभी? अरे बहुत अच्छी है। तू अगर प्यार से नीम का कड़वा रस भी पिलाएगी ना, वो भी अमृत बन जाएगा। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ, तेरे भैया के आने का समय हो गया है। ला। फिर आओगी ना भाभी? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। जीती रहे। कहाँ है तुम्हारे पति और क्या समझते हो अपने आप को? अगर मैं मुजरिम हूँ, सजा याफ्ता कैदी हूँ, फिर भी इज्जत रखता हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हारे हाथों पैसे भेजकर मेरी बेइज्जती की है। भगवान के लिए चुप हो जाओ। उन्हें तो इस बात का पता तक नहीं। अगर उन्हें मालूम हो गया, मुझे तो बुरा भला कहेंगे और पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। मुझे अंजाम की परवाह नहीं, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो जाकर गरीबों में बांट दो या फिर आग लगा दो। और अगर दोबारा तुम्हारे पति ने मुझे पैसा भेजने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये यहाँ किस लिए आया था? ये तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो लक्ष्मी? क्यों आया था यहाँ वो? कुछ भी नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों आया था यहाँ? बताओ क्यों आया था? ठीक है, सुनना चाहते हैं तो सुनो। जब मैंने सुना हमारी शोभा मुसीबत में है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, उसका ये हाल सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं ये पैसे लेकर उसके घर चली गई। देख लिया अपनी हमदर्दी का नतीजा। ये रुपया वो तेरे मुंह पे मार के चला गया। अगर उसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की होती, मैं उसका मुंह तोड़ देता। ए लक्ष्मी, तू समझती है मुझे अपनी बहन से प्यार नहीं? देखा नहीं उस दिन उसके सामने किस तरह गिड़गिड़ाया था? मैंने हाथ जोड़े मिन्नत समाजत की रोकने के लिए, वो रुकी। मेरी बदकिस्मती इंतहा थी वो घड़ी। इतना प्यार करने वाले भाई को छोड़कर उसको मेरा पति के साथ चली गई। क्या आप अपनी छोटी बहन की जिद को उसकी नादानी समझकर माफ नहीं कर सकती? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी की रही से ही खुशियां खो बैठे, इससे पहले कि हमें अपनी जिद के लिए पछताना पड़े, आप शोभा को घर ले आइए प्लीज। अरे पगली, मेरा बस चले तो मैं अभी उसे इसी वक्त यहाँ ले आऊं। मगर किस्मत के सामने किसी की चलती है तो क्या समझी मैं उसके बगैर जी रहा हूँ? दिखावे के लिए हंसता हूँ। घर के हर कोने में उसकी शक्ल नजर आती है। लक्ष्मी, मेरी हर सांस में उसकी याद आती है। लक्ष्मी, हर सांस के साथ उसकी याद आती है। सर, ये प्राणलाल बड़ा ही कमीना और जलील इंसान है। इसी की वजह से हमारी कंपनी में सब गड़बड़ हुई है। यही सारे फसाद की जड़ है। आप इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? बिना इजाजत मेरे गोदाम में अंदर आने का बहुत बहुत शुक्रिया विजय बाबू। वाह, इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी का मालिक
मेरे गोदाम में चोरी के रास्ते तलाशी लेने आया है हाँ? ताकि स्मगलिंग और गैर कानूनी माल के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़वा सके, है ना? लेकिन अफसोस अब पैसा पलट चुका है। अब मेरे बदले तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, एक स्मगलर बनकर और गैर कानूनी माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार होकर। क्या बक रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। अब तक मेरे आदमियों ने बाहर तुम्हारी कार की डिक्की में 10 लाख की कोकीन रख भी दी होगी। You'll have to pay for everything what you're doing against me. इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मेरे आदमियों को अपना काम करके अंदर तो आ जाने दो, फिर तुम्हारा जो भी मन कहे कर लेना। और अभी पुलिस भी आ जाएगी, फिर तुम्हें अदालत के सामने स्मगलर साबित करने के लिए ये 10 लाख की कोकीन काफी है। प्राणलाल, चाल तो तू एक कुत्ते से भी बदतर चल गया, लेकिन पुलिस तेरा यकीन नहीं करेगी। करेगी, उसे यकीन करना पड़ेगा। प्राणलाल कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता है। अब देखो ना, जैकी तुम्हारा बहनोई एक स्मगलर है, ये पुलिस का रिकॉर्ड बताता है। तुम कोकीन के साथ पकड़े जाओगे, ये हालात बताएंगे। फिर कानून और पुलिस इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि तुमने अपने स्मगलिंग के कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी बहन की शादी एक स्मगलर से कर दी। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए उसे? माल रख दिया मेरे साहब की गाड़ी में? यस, रख दिया सर। शाबाश। लो विजय बाबू, मुबारक हो, मैंने अब तुम्हारी बर्बादी का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, वो आएगी और तुम्हारी कार की तलाशी लेगी और तुम्हें इज्जत के साथ गिरफ्तार करके ले जाएगी। छोड़ना मत। मैं चाहूँ तो मेरे आदमी एक ही इशारे पे तुम्हें इसी वक्त यहीं कुत्ते की मौत मार सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं वो हरामी हूँ जो अपने शिकार को खिला खिला कर तड़पा तड़पा कर मारने में मजा लेता है। कुत्ते, हरामी तो है तू। अभी बताता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं प्राणलाल बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े स्मगलर विजय कुमार को पकड़ कर रखा हुआ है। मिस्टर विजय, अपने आप को तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा नाम क्या है और मैं क्या काम करता हूँ। मैं जानता हूँ आप एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सारी गाड़ी की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डिक्की की तलाशी लीजिए। ये शख्स जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, गैर कानूनी काम भी करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे अपनी डिक्की में नशे वाली दवाइयों का एक बहुत बड़ा ब्रीफकेस रखते हुए देखा है। ये सब के सब स्मगलर है साहब। ये क्या मजाक है मिस्टर प्राणलाल? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ आपने खामखा एक शरीफ इंसान की इज्जत पे कीचड़ उछालने की कोशिश की है। आपको इस जुर्म में मैं गिरफ्तार करके भी ले जा सकता हूँ, समझे आप? आई एम सॉरी मिस्टर विजय, ड्यूटी निभाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को अगर अपने माँ बाप पे भी शक हो जाए तो मजबूरन उनकी भी तलाशी लेनी पड़ती है। इंस्पेक्टर, यकीन हो गया तुम्हें कि जुल्म करने वाले, पाप करने वाले कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। राइट सर। भागता कहाँ है कुत्ते साले? जी चाहता तेरा खून कर दूं, लेकिन तेरा खून इतना गंदा है कि मैं इसे अपने हाथ रंगे नहीं चाहता। लेकिन एक बात सुन ले, मेरा नाम विजय है। जब तक तुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देता, तब तक जीऊंगा, तुझे सबक सिखा के रहूंगा।
दारुका? अरे तू जिंदा है दारुका? हाँ साहब, वो घर से बचने के लिए मैंने एक अफवाह उड़ाई थी, वो अफवाह मेरे गले का फंदा बन गई। क्या मतलब? वो बाद में बताऊंगा। मैं आपसे एक बात करने आया था सर। क्या बात है? मैंने छुप के देखा कुछ लोग आपकी गाड़ी में छुपाकर बक्सा रख रहे थे। उनके जाने के बाद मैंने जब अंदर देखा तो उसमें पैकेट थे, उसमें ड्रग था, तो मैंने निकाल के फेंक दिया और मान लेकर रख दिया। सस्ती में विजय थे। दारुका, तुम सच्चाई की मूर्त हो। तुमने मुझे बहुत भयंकर चीज से बचाया।